हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पहाड़ी के बीचों बीच एक गांव को दिखाया जाता है, जहां उसी गांव में हम एक ब्लैक नाम के बच्चे को देखते हैं जिसकी मां का हाल ही में देहांत हो गया था और अब ब्लैक अपने पिता जॉन के साथ ही रहता है। लेकिन उसके पिता के साथ उसके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। एक दिन ब्लैक जॉन के साथ जंगल में शिकार करने जाता है, जहां शिकार के दौरान वो जंगल में कुछ मशरूम्स को देखता है और उन्हें खाने आगे बढ़ता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मशरूम जहरीले हैं। जॉन उसे रोकते हुए कहता है कि ये मशरूम जहरीले हैं और तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद जॉन उसे जंगल में उगने वाली काफी चीजों के बारे में बताता है ताकि उसके मरने के बाद ब्लैक खुद को संभाल पाए। लेकिन ब्लैक का ध्यान नेचर की ब्यूटी निहारने में लगा हुआ था, जिसके लिए उसे डांट भी पड़ती है। और उसके डैड उससे कहते हैं कि ये जगह देखने में भले ही खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ कई खतरे छुपे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एक हिरण दिखता है जिससे जॉन शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिरण तो काफी तेज था और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ब्लैक बिना कुछ सोचे उस हिरण का पीछा करता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे कोई ह्यूमन लाइक क्रिएचर दिखता है जो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। और कुछ ही देर बाद उन्हें एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है जिससे पूरा जंगल कांप जाता है। अब उस आवाज को सुनकर ब्लैक भी काफी डर जाता है और तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और वो दोनों खुद को बचाते हुए एक ट्री हाउस पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन देखता है कि किसी क्रिएचर ने उस हिरन को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। वहीं कुछ देर ढूंढने के बाद वो जानवर जॉन को दिख जाता है, जो किसी इंसान की तरह दो पैरों पर भाग रहा था। जॉन उस पर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन जॉन की गोलियां उस मॉन्स्टर को छू तक नहीं पाती। इस बात से ब्लैक काफी डर जाता है, लेकिन उसके पिता उससे झूठ बोलते हैं कि यह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक जंगली भालू है। घर आने के बाद जॉन अपने दोस्त से रेडियो पर बात करता है, जहां जॉन उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर अब इंसानी बस्ती में आ गया है और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो मॉन्स्टर हम सबको मार देगा। इसके बाद कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहां ब्लैक अब सैन फ्रांसिस्को में रहता है और अब वह खुद एक पिता बन चुका है। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम जिंजर होता है। यहाँ ब्लैक का बस यही मोटिव होता है कि वो अपनी बेटी को सभी बुराइयों से दूर रखे। जिंजर भी अपने पिता को काफी प्यार करती थी, लेकिन एक दिन खेलते हुए जिंजर को चोट लग जाती है, जिसे देखकर ब्लैक काफी गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है। लेकिन उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि वो अपने पिता की तरह बिहेव कर रहा है और इसीलिए वो जिंजर से माफी भी मांगता है और जिंजर से उसके थॉट्स को पढ़ने को बोलता है। असल में ये दोनों आपस में एक गेम खेलते हैं जिसमें जिंजर अपने पिता के थॉट्स को पढ़ने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें जिंजर की मदर को दिखाया जाता है, जो एक बड़ी कंपनी में रिपोर्टर हैं और उनके हमेशा बिजी रहने की वजह से ही ब्लैक को माँ बाप दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है और इसी वजह से शार्लेट और ब्लैक का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। घर आकर ब्लैक कुछ लेटर को देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले उसके पिता जंगल में खो गए थे और काफी खोजने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला और इसीलिए वहाँ की पुलिस ने उन्हें डेड घोषित कर दिया और अब उनकी सारी संपत्ति ब्लैक के नाम हो गई है। हालांकि ब्लैक और उसके पिता के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन अचानक पिता के मरने से ब्लैक काफी दुखी होता है और पुरानी बातों को याद करने लगता है। कुछ देर बाद वो तीनों ब्लैक के होम टाउन जाने का डिसाइड करते हैं। जिंजर इसे एक वेकेशन की तरह देखती है और क्रिस्टीन को भी एक मौका दिखता है जिसमें वो अपनी बेटी और अपने पति के प्यार को वापस पा सकती थी। सारी प्लानिंग के बाद वो तीनों ब्लैक के होम टाउन निकल जाते हैं, जहां कुछ दूर ड्राइव करने के बाद ब्लैक अपने गांव पहुंच जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे उसका घर नहीं दिखता। शहर में घूमते हुए ब्लैक काफी थक जाता है और एक आदमी से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसके हाथ में गन देखकर काफी डर जाते हैं और क्रिस्टीन उन्हें वहाँ से चलने को बोलती है। लेकिन अब तक वो आदमी उनके पास आ जाता है और वो उन्हें अपना नाम मार्को बताता है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो तो ब्लैक का बचपन का दोस्त है। यहाँ ब्लैक उसे अपनी परेशानी बताता है, जिस पर मार्को उनके साथ चलकर उन्हें गाइड करता है। लेकिन ये बात क्रिस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती
कि ब्लैक किसी अजनबी पर भरोसा कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद रात हो जाती है और वो सभी घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी ब्लैक को रास्ते पर एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार एक खाई पर लटक जाती है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, जिससे मार्को गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट के खुलते ही वो खाई में गिर जाता है और वो जंगली मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। बाकी सब विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जिंजर सेफली बाहर भी आ जाती है, लेकिन ब्लैक के बाहर आने से पहले ही वो मॉन्स्टर ब्लैक पर हमला कर देता है और उसके हाथों को जख्मी कर देता है। लेकिन वो दोनों किसी तरह कार से बाहर आते हैं और अपनी जान बचाने किसी शेल्टर की तरफ भागते हैं और लकीली उन्हें एक घर मिल भी जाता है, जहां ये घर किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक के डैड का ही था। ब्लैक सबको लेकर घर के अंदर आता है, जहां वो घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, जिससे ब्लैक सबसे पहले टॉर्च ढूंढता है और बैकअप जनरेटर को स्टार्ट करता है। उजाला होते ही वो सभी खिड़कियों को चेक करने लगता है और उन्हें अच्छे से सील करने लगता है। वहीं बाहर उसे मॉन्स्टर की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी, जो अब घर के आसपास ही घूम रहा था। जहां कुछ देर बाद वो सारी आवाजें बंद हो जाती है और उन सबको लगता है कि वो मॉन्स्टर वहां से चला गया। वहां वो सभी बहुत डरे हुए थे और उसी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहे थे, जहां ब्लैक उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था, लेकिन उसकी ताकत और उसका फेस बिल्कुल एक भेड़िए की तरह था। अब इस बात को जानने के बाद वो दोनों और भी डर जाते हैं और मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तभी ब्लैक को उस पुराने रेडियो के बारे में याद आता है, जो बचपन में उसके डैड यूज किया करते थे। ब्लैक उस रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मैच ही नहीं करती और अब तक ब्लैक के साथ अजीब चीजें होने लगी थी। यहाँ वो नोटिस करता है कि उसके दांत झड़ रहे हैं और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। शार्लेट उससे कहती है कि शायद उस जानवर ने तुम्हें काट लिया है, लेकिन ब्लैक को तो ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ का जख्म शीशा टूटने की वजह से आया है। खैर, स्कारलेट उसके घाव पर पट्टी बांधती है और जिंजर को लेकर सोने चली जाती है, जहां ब्लैक दरवाजे को अच्छे से सील करने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी जानवर की बहुत तेजी से आवाज आती है और वो आवाज इतनी तेज थी कि ब्लैक उस आवाज से पागल होने लगता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो आवाज बाकियों को सुनाई नहीं दे रही थी। ब्लैक देखता है कि वो आवाज एक स्पाइडर से आ रही है, जो डोर के अंदर चल रहा होता है। अब यहाँ ब्लैक को लगने लगा था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, जैसे अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक वियरवुल्फ में बदल रहा है। खैर, जैसे तैसे वह खुद को संभालता है और अपनी एबिलिटी का फायदा उठाते हुए उस भेड़िए को सुनने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उसके आसपास ही घूम रहा है। ब्लैक दरवाजे के पास जाता है और उसे सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके पैर को पकड़ लेता है। ब्लैक की चीख सुनकर स्कारलेट उसकी मदद करने भागती है और एक कुल्हाड़ी से उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। अब ब्लैक भेड़िए से तो बच गया था, लेकिन अब उसके अंदर उस भेड़िए का वायरस फैल गया था, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। और तो और अब वो स्कारलेट की बातें भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ स्कारलेट समझ चुकी थी कि उसके पति को कोई इन्फेक्शन हो गया है और अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ ब्लैक कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, तो स्कारलेट उसके लिए पेन पेपर लाती है, जहाँ ब्लैक लिखता है कि वो मर रहा है। लेकिन स्कारलेट उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे तो स्कारलेट की बातें समझ ही नहीं आ रही थी, और तो और अब उसका विजन भी ब्लॉक हो जाता है और उसे सारी चीजें नाइट विजन में दिखने लगती है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर जिंजर काफी घबरा जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ। स्कारलेट उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता बीमार हैं और सुबह होते ही हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। यहाँ ब्लैक के जख्मी हाथ से काफी खून आने लगता है, जिसे स्कारलेट जिंजर को रूम में ले जाती है और वो देखती है कि ब्लैक अपने ही हाथ को खा रहा है। यहाँ स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ब्लैक की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और अगर उसे जल्द ही इलाज नहीं मिला तो शायद वो अपने पति को हमेशा के लिए खो दे।
वो खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ बाहर उसे एक कार दिखती है। और अब स्कारलेट अपनी लाइफ रिस्क में डालकर सबको अपने कार में बैठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि वो भेड़िया उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे मजबूरन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। और भागते हुए वो सभी एक ग्रीन हाउस में चढ़ जाते हैं, लेकिन वो वियरवुल्फ वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और ग्रीन हाउस की छत को तोड़ते हुए उन पर हमला कर देता है, जिससे हड़बड़ी में जिंजर नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे सही समय पर पकड़ लेती है। यहाँ ब्लैक इशारा करते हुए स्कारलेट से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं, और खुद वो भेड़िए को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर स्कारलेट जिंजर को लेकर वहाँ से घर के अंदर जाती है। और जब ब्लैक घर में वापस आता है तो वो पहले से ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे और उसके भेड़िए वाले दांत भी आ गए थे। उसकी हालत अब और ज्यादा खराब लग रही थी और वो अचानक खून की उल्टी भी कर देता है, जिसके अंदर कुछ उंगलियां भी निकलती हैं। यानी उस भेड़िए से लड़ते वक्त ब्लैक ने उसकी उंगलियां तक खा ली थी। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक का मॉन्स्टर वाला रूप उस पर हावी हो रहा है और उसे जल्द ही रियलाइज हो गया था कि अब वो अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है, और इसीलिए अब वो उन सबसे दूर जाने का डिसाइड करता है। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। यहाँ वो भेड़िया ब्लैक पर हावी हो रहा था, लेकिन ब्लैक उसके गले को काट देता है, जिससे उस वियरवुल्फ की वहीं पर डेथ हो जाती है। उस वियरवुल्फ को मारने के बाद ब्लैक उसके हाथों को देखता है और उसे एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वही सेम टैटू उसके पिता के हाथों पर बना हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे भी इस भेड़िए ने काट लिया था और ब्लैक की तरह वो भी एक मॉन्स्टर में बदल गया। यहाँ ब्लैक समझ चुका था कि अब उसका हश्र भी अपने पिता की तरह होने वाला है, इसीलिए वो घर से बाहर भागता है। लेकिन तभी ब्लैक की सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। उसका जबड़ा चौड़ा होने लगता है, उसके लंबे नाखून निकलने लगते हैं, बॉडी पर बाल आने लगते हैं और वो पूरी तरह से अपने पिता की तरह बन जाता है। इसके बाद ब्लैक अपनी फैमिली पर हमला कर देता है। यहाँ स्कारलेट भी समझ चुकी थी कि ब्लैक अब पूरी तरह एक मॉन्स्टर में बदल चुका है और अब वह उनके लिए एक खतरा है। इसीलिए वो ब्लैक के बुलाने पर भी दरवाजे को नहीं खोलती और अपने बचाव के लिए अपने पास एक चाकू रख लेती है। ब्लैक जैसे तैसे घर के अंदर घुस आता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर का इंसान उससे लड़ रहा था। लेकिन स्कारलेट उसे खतरा समझकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन इसके बाद भी ब्लैक उन पर हमला नहीं करता और वो उसे चाकू छीनने की कोशिश करता है। और इतने में स्कारलेट जिंजर को लेकर भागती है और भागते हुए एक बाड़े में छुप जाती है। बाड़े के अंदर उसे एक बियर ट्रैप दिखता है और वह ब्लैक को रोकने के लिए उस ट्रैप को वहाँ पर लगा देती है। इधर ब्लैक बाड़े को तोड़ते हुए घर के अंदर घुस आता है, जहाँ बाड़े के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, जिससे स्कारलेट को लग रहा था कि ब्लैक उन्हें नहीं देख सकता। लेकिन ब्लैक तो उन्हें अपने नाइट विजन से एकदम क्लियर देख पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उन पर हमला नहीं करता और उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो उस बियर ट्रैप में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर स्कारलेट जिंजर को लेकर भागती है और ट्रैप से छूटने के लिए ब्लैक खुद ही अपने पैर को काटकर खाने लगता है और अपने घुटने पर रेंगते हुए उनका पीछा करने लगता है। इधर वो दोनों भागते हुए फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर उनकी कार पलट गई थी और वहीं पर स्कारलेट को मार्को की गन भी मिलती है। वो उस गन को उठा लेती है और उसी ट्री हाउस की तरफ भागती है और रात में वहीं रुकने का डिसाइड करती है। सुबह होते हुए ब्लैक भी ट्री हाउस तक पहुंच आया था और ऊपर चढ़कर उन्हें देखने लगता है। ब्लैक अभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और उसकी खुद की बेटी उससे डरने लगी थी। लेकिन कुछ देर बाद जिंजर अपने डैड के थॉट्स पढ़ती है और वो अपनी माँ को बताती है कि पापा चाहते हैं कि आप उन्हें खत्म कर दें। लेकिन स्कारलेट चाहकर भी गन का ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी, जिससे ब्लैक उसे उकसाता है और डर के मारे स्कारलेट से ट्रिगर दब जाता है। अपने आखिरी पलों में ब्लैक उसी सीनरी को देखता है जिसे बचपन में देखकर वह खुशी से झूम उठता था। जिंजर फिर से उसके थॉट्स पढ़ती है और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसे शांति मिल गई। कहानी की एंडिंग में हम उन दोनों को पहाड़ी की चोटी पर देखते हैं और इसी के साथ इस इमोशनल मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज